प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, उसके बाद मुतासरीन जो है वो मदद के मुंतज़िर हैं। ना सिर्फ बलूचिस्तान, जिस तरह ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, जनूबी पंजाब मुतासर हुआ है, सिंध मुतासर हुआ है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चूँकि ख़ुद कतर के दौरे पे हैं और बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान के अवाम और ख़ास तौर पे चाहे बलूचिस्तान हो या जनूबी पंजाब हो, सिंध हो, वहाँ के अवाम जो हैं वो अपने सियासतदानों, अपने हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं और हुक्मरान जो हैं वो अपने इक़्तिदार की तरफ देख रहे हैं। बेयारो मददगार हैं और NGOs, पाक फ़ौज, FC अपने काम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, दूर दराज इलाका है, आबादी भी चूँकि बहुत कम आबादी है और इलाका जो है वो रकबे के लिहाज से ज़रा बड़ा सूबा है। वहाँ पे ब्रिज टूट चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और राशन पहुंचाना और लोगों को रेस्क्यू करना एक बड़ा मुश्किल टास्क है। मकरान डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे भी FC और पाक फ़ौज के जवान, सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया काम कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। चमन की जब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो वहाँ पे भी रेस्क्यू किया जा रहा है। स्पेशली चूँकि आर्मी चीफ साहब की हिदायत पे 12 कोर कमांडर जनरल कासिम गफूर साहब जो हैं वो इस वक्त इन तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं, ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं और काम हो भी रहा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा, पाकिस्तान के अवाम को साथ देना होगा इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नियाज़मीन दुरानी ने, यूथ एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपका ताल्लुक़ है। नियाज़मीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब हयात खान साहब ने। हयात खान अचकज़ई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अचकज़ई साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी सर। अब गुफ्तगू का आगाज़ अचकज़ई साहब आपसे करते हैं। आप बताइएगा कौन से इलाके में आप मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी ज़फ़ीर भाई, मैं तो डिस्ट्रिक्ट किलाउद्दीन में इस टाइम मौजूद हूँ। मैं क्वेटा से आज तीसरा दिन तक डिस्ट्रिक्ट किलाउद्दीन आया था। यहाँ पे इंतहाई गंभीर सूरत हाल थी, क्योंकि यहाँ पे जी किला अब्दुल्ला का मैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुतासिर हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे जो 2-3 डैम थे वो टूट गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी आबादी मुतासिर हुई। और यहाँ पे जो ज़मीनी रास्ता है किलाउद्दीन का, मतलब चमन के साथ दूसरे इलाकों के साथ, वो मुनक़ता है और एक बिल्डोज़र तक इनको यहाँ तक अवेलेबल नहीं है हुकूमत की जानिब से या सिविल इंतज़ामिया की जानिब से कि वो उस रास्ते को क्लियर कर सके। इसी सिलसिले में आज अवाम ने जो है एहतजाज भी किया था कि हमारे इलाके के लिए एक बिल्डोज़र नहीं कि हम रास्ता खोल सके, या कोई मरीज हो या कोई राशन या खाने पीने का कोई सामान हो वो लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि किलाउद्दीन का ज़्यादातर इन्हिसार या तो ज़राअत पे है, या माल मवेशी पे, या बॉर्डर पे। इस टाइम बॉर्डर पे भी कोई रोजगार उनको तो नहीं था, तो यही ज़राअत और माल मवेशी उनकी गुजर बसर का जरिया बन रहे थे। लेकिन इन बारिशों ने जो है ज़राअत को तो बहा के ले गए। बागात जितने भी थे, जितने भी खेती बाड़ी थी, साथ में माल मवेशी इनकी भी सारी इन बारिशों में बह गई। कुछ मर गए, कुछ बह गए, कुछ क्या हो गए, जिसकी वजह से लोग काफ़ी वो हो गए, मतलब मुतासिर हुए हैं। और लोग जो है इस टाइम खुले आसमान तले जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ना उनको टेंट्स अवेलेबल है, राशन भी सिविल और जो हमारी FC, आर्मी और सिविल जो तंजीमें हैं वो पहुंचा रहे, जबकि PDMA और सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक किलाउद्दीन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि वहाँ पे जो उनके मुतासिरीन हैं उन तक डायरेक्ट सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद की जा सके। नियाज़मीन, आप कौन से इलाके में हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है? और इमदादी कार्रवाई जिस तरह हयात खान साहब बता रहे हैं, किला अब्दुल्ला की जब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, खबरों में भी उसको डिस्कस किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ उस तरह नहीं की गई जिस तरह होनी चाहिए थी। मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है? बारिश हो रही है, सैलाब है या बारिश कम हो गई और सैलाबी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है? इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट किला से बिलोंग रखती हूँ और इस टाइम मैं तहसील मुस्लिम बाग में हूँ जी। यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं और यहाँ के जो सैलाबी सूरत हाल है वो हम जिस अल्फाज में बयान की जाए कम है, क्योंकि यहाँ पे जितनी तबाही हुई है और यहाँ पे तो गवर्नमेंट की साइड से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई है। यहाँ पे सिर्फ अगर रेस्क्यू किया हुआ है वो पाक आर्मी के नौजवान थे, जिनको हम बड़े अच्छे अल्फाज में अप्रिशिएट कर रहे हैं।
जो कि वो हमारा सरमाया है। और पीडीएमए वालों ने भी यहाँ पे काम किया है। गवर्नमेंट के साइड से यहाँ पे कोई अमल नहीं हुआ है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में वजीर आजम साहब आए हैं। जी। वजीर आजम ने सिवाय है कुछ अफसरान जो हमारे वहाँ पे काबिल तारीफ है, जो कि काम भी कर रहे थे, उनको सिर्फ मातल किया हुआ है। रीजन सिर्फ ये है क्योंकि वो उस टाइम भी खिदमत में थे। उसने कहा कि आप लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसलिए उसे मुअत्तल किया गया। ये हमारी सोसाइटी के हक है। हालांकि वो इस टाइम वजीर आजम साहब कतर के दौरे पे हैं। मैं सीएम साहब भी सिर्फ उसी दौरे में सिर्फ वजीर आजम के साथ आए हुए, फिर वहाँ वो मेरे इलाके में नहीं आए हुए। वहाँ पे सिर्फ कुछ जो थोड़े पैसों वाले लोग थे, उन्होंने अपनी जाती तौर पे वहाँ पे कुछ फंडिंग की है, और पीडीएमए के साइड से थोड़ा हुआ है। गवर्नमेंट के साइड से हम बिल्कुल नाउमीद है। अच्छा, आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट की साइड से बिल्कुल नाउमीद है। एनजीओस का क्या बिल्कुल किरदार कोई है? फौज एक्शन का आपने बताया, हुकूमत कह रही है बेबस है। जो ऑफिशियल से हमारी बात हुई है, इस पूरे मामले में जो एनजीओस हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? आर्मी का तो चलो अपडेट्स हमें आ रही हैं, आईएसपीआर भी बता रहा है, आप भी बता रहे हैं, अभी अयाज खान साहब ने भी बताया। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है उसका किरदार कितना अहम है? वो लोग जो मुतासिर नहीं हुए, क्या वो अपने दूसरे भाइयों की मदद कर रहे हैं? सर देखो, मुतासिर तो पूरी दुनिया हुई है इसमें। इस टाइम पूरा दुनिया डूबी हुई है। जितना पाकिस्तान डूबा हुआ है उतनी पूरी दुनिया भी है। देखो, अगर यहाँ पे अमीर गरीब सब सिविल जी। जो भी है, जो अब सारे डूबे हुए हैं इस टाइम। इसमें मुतासरीन जो इलाके हैं वो सिंध, और सिंध भी है, पंजाब भी है, बलुचिस्तान भी है, पूरा बलुचिस्तान पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है। लेकिन हुकूमत अगर ये कह रहा है कि हमारे बस में नहीं है, तो फिर हम एक सिविल पर्सन से, या अगर हम पीडीएमए से या एनजीओ से हम क्या तवक्को रखेंगे? वो तो हमारे एक प्राइवेट इदारे हैं। ठीक। अगर प्राइवेट, जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही है। प्राइवेट इदारे हैं, हम ज़ाहिर ये है भी नहीं उनके उनके कहेंगे। पास हाँ, इतनी इतनी चीज़ें भी पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान आपको बेशक खाने पीने की बकोले चीज़ें पहुंचा सकते हैं। बकोले वजीर आजम साहब, बकोले वजीर आजम साहब हम भिखारी है। हाँ बेशक अगर हैं, लेकिन कम से कम आप हमारे गम में तो शरीक हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आप आपने। अगर आप कतर के आप लिए वीजा अगर आप कतर के लिए वीजा लगा सकते हैं, अगर आप कतर के लिए दौरा कर सकते हैं, तो वही पैसे आप पाकिस्तान के हवाम के लिए लगा लें। आप वही टैक्स के पैसे अगर आवाम से ले रहे हैं, तो आप वही पैसे अपनी गरीब के लिए लगा लें। आप देखिए पेट्रोल की कीमत कहाँ गई है। आप चेक करें कि वहाँ वहाँ पे राशन खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे यूथ, जो मैं कि सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैंने खुद पीडीएमए ऑफिस जाके वहां से उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। अगर मैं एज ए सोशल वर्कर या एज ए पीटीआई मेंबर कर सकती हूँ, तो हमारा सीएम साहब क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर हमारा सकते हैं। वजीर ये आजम एक साहब बड़ा क्यों नहीं कर सवाल है, और सकता? इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ हमारे बलूचिस्तान नहीं, सिंध हमारे पंजाब की जब हमारे हम बात एमपीएस करते हैं, क्यों जगह वो नहीं जगह कर ये रहे? इश्यूज हमारे हैं। एमपीएस से और कोर्ट इन कचहरी नहीं इश्यूज की अच्छी जब रहते हम हैं। बात कर रहे मेरे हैं तो इसमें मेरे कोई शक मेरे नहीं। इलाके में सिविल मुल्कों के इस टाइम हुकूमत है। हुकूमतें जो है वो मेरे नाकाम इलाके में हुई इस हैं, और टाइम हुकूमतें अपना बुल्लियों की काम करने हुकूमत है। में, चूंकि उनके पास फंड्स अगर भी वो हैं, किसी, इख्तियारात भी थे, हाँ, इदारे भी फंड्स उनके को एक पास हैं, डीसी इसी पे लेकिन स्पेंड वो करते हैं। इसमें इस चीज़ को कंट्रोल करने में नाकाम हुए। ये खुली नाकामी है हुकूमतों की, और सूबाई हुकूमतों की, वफाकी हुकूमत की। उनको अवाम की देखभाल करनी होगी। और सिंध के जो मनाजिर हमने देखे, जिस तरह सीएम सिंध ने विजिट किया, उनको जिस तरह लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया उनके सामने, और जो गफलत का मुजाहरा किया गया, यही बलूचिस्तान में हुआ और यही जनूबी पंजाब में भी हो रहा है। इस हवाले से ख़ास तौर पे चूँकि इस वक्त सैलाब में कोई शख्स नहीं बचा। जिस तरह नियाज़मीन बता रही थी अभी कि पूरा बलूचिस्तान डूबा हुआ है पानी में। और पिछले ही दिनों अब्दुल वहाब बुख्ती, जो कि कोक स्टूडियो के गाने कनायारी से बड़े फेमस हुए थे, वो भी मुतासरीन में शामिल हैं। और उनसे इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी बात की। और वो जो वीडियो, जो उनका सॉन्ग है, वो सही मानों में बलूचिस्तान की आवाज़ भी बना। और जिस तरह उन्होंने नाम कमाया था, बलूचिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया था, वो अब यारो मददगार हैं। वो अपील कर रहे हैं कि मुतासरीन की मदद की जाए। वो खुद मुतासिर हो चुके हैं। उन्होंने क्या पैगाम दिया, किस तरह वो अपने सॉन्ग के ज़रिए बताना चाह रहे थे, ये देखिए उनका वीडियो पैगाम। नदियों में बह जावा तिरके तू, मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। चाहे जान मेरी रहे या ना रहे, क्योंकि इंडियन सॉन्ग है और गानों की कोई सरहद नहीं होती। उन्होंने इस दर्द को बताने की कोशिश की कि इन तमाम हालात में भी वतन रहे और ये मुल्क सलामत रहे। ये जो चीज़ें हैं वक्ती हैं, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं। उम्मीद है, और न सिर्फ उम्मीद है बल्कि यकीन है, मुतासरीन वापस उनके जो घर बन जाएंगे, चीज़ें बन जाएगी। लेकिन जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है वो कोई वापस नहीं लौटा सकता। और इसमें पूरी ज़िम्मेदारी बनती है सूबाई और वफाकी हुकूमत की। बलूचिस्तान वो सूबा है जो पानी ना होने की वजह से वहाँ हलाकतें होती हैं, और
आज पानी होने की वजह से भी बलूचिस्तान के अवाम जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और ये गफलत है, इंसानी गफलत है। इसमें ज़ाहिर है कुदरती आफत अपनी जगह, लेकिन बहुत सारा डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था जो कि इंतज़ामी नाअहली की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हया खान साहब, आप बता भी रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, जब कुदरती आफत आती है, बारिशें अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, पानी ज़्यादा आ जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस डैमेज को कंट्रोल भी किया जा सकता था। हिफाजती इक़दाम किए जा सकते थे जो कि साल साल वहाँ बारिशें नहीं होती, हमने बलूचिस्तान देखा है। और जब बारिशें हुई पिछले दिनों, ये मानसून का जो स्पेल शुरू हुआ और अब एक तबाही बनकर, आफत बनकर बलूचिस्तान के ऊपर आन पड़ा, आप नहीं समझते कि बहुत सारा डैमेज कंट्रोल किया जा सकता था? छोटे छोटे डैम्स बनाए जा सकते थे, हिफाजती इक़दाम किए जा सकते थे। बिल्कुल भाईजान, आप सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे इदारे बनते हैं, इसीलिए जैसे पीडीएमए है या दीगर जो रेस्क्यू के इदारे हैं कि वो डैमेज से भी आवाम को बचा सके और बाद में रेस्क्यू का काम भी जल्दी कर सके और आवाम को रिलीफ भी जल्दी पहुंचा सके। लेकिन बलूचिस्तान में जो इदारे हैं, चाहे वो रेस्क्यू के इदारे हैं, चाहे वो पीडीएमए है, वो जस्ट बाद में जब आवाम मुतासिर हो जाते हैं, आवाम बह जाते हैं, या मतलब सैलाब में या ज़लज़ले से मुतासिर हो जाते हैं, तो बाद में वो जिस तरह से उनको किरदार अदा करना चाहिए वो भी नहीं करते और वो सिर्फ बैठे होते हैं कि किधर ही कोई आफत आ जाए और इनकी जो कमाई का जरिया है वो शुरू हो जाए। जबकि डैम्स के हवाले से आपने बात की, बलूचिस्तान में काफी डैम्स बने, लेकिन चूंकि चेक एंड बैलेंस नहीं था उसका, जो डैम्स बन रहे थे उस वक्त उनकी चेक एंड बैलेंस नहीं देखी गई कि वाकई ये डैम पानी को कंट्रोल कर सकता है, ये कल तो टूटेगा नहीं, उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से काफी डैम टूट गए और अक्सर नुकसान डैम्स टूटने की वजह से हुए हैं। अभी किला अब्दुल्ला में, मुस्लिम बाग में, आप खुजदार आ जाए, आप लसबेला आ जाए, आप नशीराबाद आ जाए, पटपीडर किनाल लीक हुआ था, अभी लोग अपने मदद आप कहते थे उसको आज शाम तक हमारे पार्टी के भी कारकुन वहाँ पे थे, बहुत से लोग थे, मैं उनके साथ इन टच था, वो अपने मदद आप के तहत उनके शगाफों को फिल कर रहे थे मिट्टी से, बोरिया उसमें डाल के क्या डाल के। तो जो इंतजामिया का काम था या जो हुकूमत को करना चाहिए तो वो आवाम या सिविल सोसाइटी या आर्मी एफसी कर रही है, जबकि हुकूमत के अपने जो मिनिस्टर्स है, जो एमपीएज है, अवामी नुमाइंदे हैं, वो अपने अपने अजला में आवाम के साथ रहने के बजाय वो यहाँ पे क्वेटा में वज़राला के इर्द गिर्द घूम रहे, जबकि वज़राला सीएम हाउस से निकल के पीडीएमए ऑफिस जो कि 20 मिनट का रास्ते पे वहां तक जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस आते। इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंसों की नहीं, अमली काम की होती। जिस तरह सिंध का वज़राला निकला था, एक शहर का विजिट किया है, बहुत से इलाकों का आपत्तिजदा करार दे दिया, वहाँ पे लोगों की इमदाद हो रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो वज़ीर खारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने अपना दौरा मंसूख किया बाहर मुल्क, जो उनका ही अहम दौरा था, जो उसने वहाँ पे जाके ट्रेड के हवाले से उन्होंने बहुत से वहाँ पे जो होते वो फाइमती यादाश्तें दस्तखत करनी थी, वो उन्होंने कैंसिल करके आवाम के साथ सिंध में बिल्कुल। या खान साहब, ये इस वक्त सियासतदानों को अपनी तरजीहात जो है वो सैलाब ज़दा जो एरियाज हैं उन्हें देनी होगी, मुतासरीन को गले लगाना होगा। न्याज़मीन, आप किस तरह देखती हैं? जिस तरह हयात बता रहे थे कि इसमें तो कोई शक नहीं, तरजीहात हमारी इस वक्त मुतासरीन होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हम सियासी इक़्तिदार के लिए की जंग लड़ रहे हैं, हम शायद पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम भूल गए हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क का तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सैलाब से मुतासिर है। मुतासरीन जो है वो हमारी तरजीहात में नहीं है। सर, मसला यही है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स करना है और अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है तो आपको अवाम के साथ टच रहना पड़ेगा, क्योंकि अवाम ही आपकी पावर है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन के लिए अगर ये बात है तो वो अवाम ही आपका पावर है। आप खान साहब को देखें, उनके साथ पूरी अवाम है, वो इसलिए मजबूत है। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, लेकिन उसको किसी ने टच तक नहीं किया, क्योंकि उसने अवाम के जो अवाम की तरजीह है, जो अवाम के हकूक है, वो दिए हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब और सीएम साहब को तो यही कहना चाह रही हूँ कि कम से कम अगर हुकूमत इस चीज में बेबस है, अगर वो फंडिंग नहीं कर सकता लेकिन गम में तो शरीक हो सकता है, वो एक बेबस अवाम को तो गले लगा सकता है, वो उनको हौसला तो दे सकता है, वो उनको दिलासा तो दे सकता है, वो यहाँ तो नाज़मीन, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी? जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगी? सर, मैं पूरी अवाम को आपकी शो से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमेशा जो है हक का साथ दो,
क्योंकि अगर हमने अपने चुनाव से और एक अच्छे लीडर की इंतखाब हमने किया होता तो हम आज अपनी हुकूमत से इतने नाउमीद ना होते। हम आज अपने अपने लोगों से, अपने वोटर्स को, जो मेरे वोट से एमपीए बना है, जो मेरे वोट से एमएनए बना है, जो मेरे वोट से सेनेटर बना है, वो वहां पे सेनेट में बैठ के या सीएम के पीछे या वजीर आजम के पीछे ना घूमता। ठीक, अया खान साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसलिए मैं ये आपकी शो की तवसत से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के लिए इमदादी रिलीफ 5 अरब रुपए रखे, आपकी शो की तवसत से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे के लिए 5 अरब का इमदादी रिलीफ बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरे की जो सिविल सोसाइटी या जो हमारे मुखैर हजरात है, जो इंटरनेशनल डोनर्स है, वो आगे आए, बलूचिस्तान और बाकी पाकिस्तान में जितनी भी तबाहकारियाँ हुई है उनमें हुकूमत का साथ दे, आवाम का साथ दे, अपने जितना इनके बस में होता है आवाम का रिलीफ और इमदाद में साथ दे, और हमारे जो नौजवान है वो भी इस हाल मुश्किल हालात में निकले, अपने सूबे के आवाम और उनके जितने भी मुतासिर बिल्कुल आवाम के लिए उनके दुख दर्द में इस वक्त पूरी कौम से ये अपील है। बहुत शुक्रिया अयाज खान अचकज़ई आपका और नाज़मीन दुरानी आपका, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और बता रहे थे कि बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है। हमने कोशिश की कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में वहाँ की क्या सूरत हाल है वो हम आप तक पहुँचाएँ, और वहीं बलूचिस्तान के मुकामी लोगों की ज़बानी के वो किस तरह मुतासिर हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की मदद का। और इस वक्त हुकूमत को, अपोजिशन को और तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें संजीदगी से सैलाब मुतासरीन की मदद करनी होगी। बड़ा ये गंभीर इशू है और आफत ज़्यादा इस वक्त समा है बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, सिंध में, और सियासतदानों को कौम के वसी तर मफाद में इस वक्त मुतासरीन को अपनी तरजीहात में शामिल करना होगा, उनकी मदद करनी होगी ताकि जानी और माली नुकसान जो होना था वो तो हो चुका है, मज़ीद डैमेज से बचा जा सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपनी रहमत बरकत रखे और इस मुसीबत से जल्द से जल्द जान छूटे और लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों की तरफ वापस लौट सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।